अभी देखो इन्हीं को समझो। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 से 9 होगा। चलिए, एक मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार कैसा होता है? मीनार तो भाई ईटा से एकदम गोल घिरा रहता है, जैसे छत सब में भी मस्जिदों पर मीनार होता है। और कहाँ देखे? कुतुब मीनार देखे? नहीं देखे हैं एकदम? हाँ हाँ, ये सब मीनार होता है। तो मीनार कहाँ? अच्छा ठीक है, जहाँ भी है मीनार ऊपर में होता है, भवन सब के ऊपर में, या एक अलग से भी रहता है। जैसे एक उदाहरण कुतुब मीनार हो गया। एक मीनार के पाद बिंदु से, चलिए पहले मीनार बनाइए। ये इमेजिन कीजिए कि ये मीनार है, क्या है? हाँ, मीनार है, क्या है? हाँ, ये क्या है? हाँ, मीनार है, ठीक है। तो इसका पाद बिंदु कौन कहलाएगा? बताइए, पाद बिंदु कौन कहलाएगा? हाँ, ये वाला बिंदु पाद बिंदु है। ये मीनार का क्या है? शिखर है, शिखर है। तो कह रहा है मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो एक अलग से अब किसकी हाइट बड़ा लोगे? मीनार स्वाभाविक है थोड़ा सा बड़ा होगा, भवन की हाइट क्या होगी? कम होगी। हो सकता है बड़ी भी हो सकती है, हम थोड़ा सा इनसे कम ही लेते। ये भवन की हाइट है। ये किसकी हाइट है? भवन की हाइट। हाँ, भवन की ऊंचाई है, ठीक है ना। कंडीशन कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी भवन के शिखर को मिलाइए। ये भवन का ये शिखर है। हाँ हाँ, इनका उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री। तो भाई स्वाभाविक है 30 डिग्री यहाँ ना नीचे में ना बनेगा। तो इस तरह से क्या करोगे? मिला दोगे। तो ये किस तरह से हम फिगर बना लिए? ये 30 डिग्री है, तो एक समकोण त्रिभुज ऐसा बन गया, ये वाला। ये भवन की ऊंचाई है, ये मीनार की ऊंचाई है। और भवन के पाद बिंदु से, और भवन के पाद बिंदु कौन? ये वाला। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल बनता है? 60 डिग्री। अब इनको मिलाइए इस तरह से। थोड़ा सा ऊपर नीचे नहीं दिख रहा है क्या? हल्का बड़ा कर देते हैं ताकि दोनों की हाइट एक जैसा नहीं दिखे। ये कह रहा ऐसा फिगर है, पहली बार ऐसा फिगर आया नहीं। हाँ, तो ये कितना डिग्री है? 60 डिग्री। यदि मीनार की ऊंचाई दे दिया है 50 मीटर ऊंची हो, ठीक है। मीनार कौन सा, किसको मानो मीनार? इसको। इसकी हाइट कितनी है? 50 मीटर। तो अपने लोग को किसका ऊंचाई निकालना है? भवन की। भवन की ऊंचाई निकालनी है। समझा फिगर कैसे बना है? आधा काम खत्म इसका। यही इम्पोर्टेंट है कि फिगर आप अच्छे से बना लेते हैं ना। कि हम थोड़ा थोड़ा पढ़ करके हम इसको काम भी कर रहे थे कि नहीं? ये चीज़ बोली, किसी को दिक्कत है फिगर बनाने में? हमेशा उन्नयन कोण जब भी कहेगा ना, तो उन्नयन कोण हमेशा नीचे में बनेगा, ठीक है। कह रहा था मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार का पाद बिंदु ये, भवन का शिखर ये, इनको इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री? 30 डिग्री। जैसे उन्नयन करेगा मिला दीजिए। अब 30 डिग्री मिलाए तो निश्चित है इस दोनों को भी, भवन की बीच की दूरियों को भी ना मिलाना पड़ेगा, इसीलिए मिला, तब ना एंगल बनेगा, जमीन के साथ ना एंगल बनेगा। ठीक कह रहा था। ठीक उसी प्रकार कह रहा था, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री कर दिए। अब किसी तरह से आप दोनों, एक समकोण त्रिभुज क्या बन रहा है? एगो ऐसे समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक ऐसे बन रहा है। दोनों समकोण त्रिभुज की मदद से क्या करना है आपको? एच का मान निकालना। चलिए नाम दीजिए इस दोनों समकोण त्रिभुज का। इनका नाम ए बी सी। तो एगो समकोण त्रिभुज ए बी सी हो गया। इनका नाम क्या दीजिए? सी हो गया। तो इनका नाम यहाँ भी, यहाँ की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिख लीजिए, माना कि मीनार की ऊंचाई की जरूरत नहीं है। हाँ, भवन की ऊंचाई। आप लोग भवन समझते हैं ना, बहु मंजिला घर रहता है तो इसको भवन कहते हैं। ऊंचाई क्या है? h मीटर। तो DC बराबर भी h ही हुआ, DC की जगह पे हम h ही रखेंगे, ठीक है। और क्या दे दिया है?
मीनार की ऊंचाई दे दिया, तो लिख लीजिए ए बी बराबर कितना सेंटीमीटर दिख रहा है तुम्हें? बोलिए यहाँ तक दिक्कत है किसी को? समझ रहे हो? शिवानी दिख रही है कि नहीं? तुम अपना चुपचाप हाँ कोशिश कीजिए समझने का। चलिए अब देखिए दो त्रिभुज है, कितने त्रिभुज है इसमें? हाँ, अब इसमें से कौन सा त्रिभुज का सबसे पहले काम करेंगे? तो हम क्या करते हैं, ए बी सी समकोण त्रिभुज में 60 डिग्री के लिए ये मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा? आधार। और इधर वाला समकोण त्रिभुज में देखिएगा बी सी डी में, तो ये लंब है, ये आधार है, यानी बी सी हम निकाल ले अगर इसकी मदद से, तो इसका भी आधार निकल जाएगा। इसमें तो ये दोनों में से कोई नहीं दिया है, पहले हम क्या करेंगे? बी सी बराबर निकाल, तो बी सी बराबर किन कौन सा त्रिभुज से निकाल लेंगे? ए बी सी की मदद से। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या लगाएंगे? tan लगाएंगे, और थीटा क्या है? 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री यानी tan थीटा लग रहा है, ठीक है ना? tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर, सॉरी लंब बटा आधार होता है। tan थीटा क्या होता है? लंब बटा आधार। तो लंब हाँ 30, ये 60 डिग्री का लंब कौन सा है? अब ए बी सी भुजा त्रिभुज में देखिएगा, ए बी सी में 60 डिग्री का लंब कौन सा भुजा है? ए बी भुजा है। तो अब ए बी लिखो, ठीक है ना? ए बी बट्टा आधार क्या? बी सी, ए बी बट्टा बी सी। अब मान पुट करो यहाँ पे, tan 60 डिग्री कितना के बराबर? √3 के बराबर। tan 60 डिग्री किसके बराबर? √3 के बराबर। ए बी का, ए बी कितना? ए बी की जगह पे 50, यहाँ भी लिख दिए 50 मीटर। बी सी की जगह पे बी सी। चलिए क्रॉस गुना कर देते हैं, बी सी को यहाँ ले आते हैं, √3 को यहाँ पर भेज देते हैं। हाँ बी सी बराबर हो जाएगा 50 √3। हम बी सी बराबर निकालना चाह रहे थे, निकल गए, इसको 1 मान लेंगे। अब बी सी का जरूरत होगा ना, तो हम इनके जब पे 50/√3 यहाँ। चलिए अब कौन सा त्रिभुज में आते हैं? अब फिर दूसरा त्रिभुज में जा रहे हैं। अब त्रिभुज बी सी डी में, ऐसे चलिए बी सी डी में, डी बी सी में, वो भी लिख सकते हैं, सी डी बी में कुछ भी लिख सकते हैं। हाँ बढ़िया है कि लाइन से बी सी डी में, ठीक है ना? बी सी डी में। अब त्रिभुज बी सी डी में इस बार क्या लगाएगा? इस बार बी सी डी में ये 30 डिग्री है ना, तो क्या लगाएंगे? tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार ही। तो लंब कौन सा भुजा हो गया? डी सी। क्या हो गया? डी सी, ठीक है ना? या सी डी। tan क्यों आप लोग नहीं समझते? tan क्यों लगता है? हाँ डॉट रहता है कि tan क्यों लगता है? tan देखिए थोड़ा सा समझिए ना। अब हमें ये भुजा निकालनी है, तो अब इस लकीर को हम मिटा दें। अब मिटा देंगे तो कैसे होगा? आपको हम यहाँ पर लिख करके समझाते हैं, देखिए कि ऐसे समझाते हैं। ये वाली भुजा बी है, सी है और डी है, ये एच दे दिया, ठीक है? एच दे दिया यानी, तो आप अब देखो, अब बी सी भुजा हम पहले से निकाल लिए, इसकी मदद से बी सी निकाल लिए, तो बी सी हमको कितना निकल गया? 50/3। अब तुम पहला चैप्टर पढ़ के आए हो तो दिक्कत नहीं होगी, 8.1 जो त्रिकोणमिति का पढ़े हो, तो देखिए ना हमें एच निकालनी है, एच बराबर, तो एच क्या है? इस एंगल का क्या है? ये लंब है। इस एंगल का क्या है? ये लंब है। ये क्या है? आधार है। और लंब और आधार कौन सा अनुपात? टैने में होता है। टैने थीटा का फार्मूला होता है क्या? लंब बटा आधार। और दूसरा का नहीं होता है। लंब बटा आधार किसका होता है? टैने का, इसीलिए टैन। और यहाँ पर थीटा का हटा कैसे दिए? तो थीटा के जब पे 30 लिया है ना, तो 30 नहीं ना रखेंगे। अब टैन थीटा थोड़ी लिख दे। लिखने के लिए एक स्टेप लिख सकते थे, टैन थीटा बराबर होता है आधार लंब बटा आधार, तब सारा मान रखते, ठीक है? आपको ये तो समझ में आया कि नहीं? ये चीज़ तो हम एक ही नंबर क्वेश्चन से बता रहे हैं कि टैन क्यों लगता है। तो टैन 30 डिग्री बराबर होता है लंब बटा आधार। 30 डिग्री का लंब कौन कहलाएगा? 30 डिग्री का लंब कहलाएगा डी सी। आधार कौन कहलाएगा? बी सी। मान पुट कीजिए।
नहीं पढ़िएगा घर पे तो यही सब होगा। अपने से बनाए नहीं घर पे, जो ये पहले ही दिन से तो हमसे प्रश्न करते, हाँ सर यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। tan 30 डिग्री बराबर कितना होगा? 1/√3 बराबर। अब डीसी को क्या माने? एच माने, तो एच लिखिए, एच। बीसी बराबर, यहाँ पे बीसी बराबर निकाल लिया ना। अभी बीसी एकन बीसी रखते हैं, पहले गुना कर लेंगे। क्रॉस गुना बीसी एकन बीसी बराबर √3h √3h। इनको इधर ले आया, कोई दिक्कत नहीं। √3h बराबर बीसी लिख सकते हैं, क्योंकि जिसे निकालना है इसको हम लोग बाएं तरफ लिखते हैं, इसीलिए ऐसा किए। किसी को दिक्कत? जो चीज़ निकालना रहता है ना, तो अभी हमेशा कोशिश रहते हैं कि इधर रहे तो अच्छा रहेगा। वैसे ही तुम लोग को ऐसे आ जाता है x बराबर 2, तो तुम लोग सोचते हैं 2 बराबर x आ गया, तो x बराबर 2 करते हो कि ना। अब पहले से इधर x रहता है तो ये सब नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। इसीलिए ऐसा किए कि हम पहले h वाला को लिख लिए, फिर इनको लिख लिए। अब मान पुट कीजिए, √3h का गुना h से तो √3h, 20 से 20 बराबर। अब बीसी का मान पुट करते हैं। बीसी का मान पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50/√3, ठीक है ना। कहाँ से ये चीज़ लिखे हैं? 1 से। ऐसे ही यूज़ करना, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, तो h बराबर क्या आ जाएगा? 50/√3। ये 3 कहाँ से आएगा? हाँ, ये h के आगे से हटाएंगे √3 को, तो गुना ही में है, तो फिर से ये √3 क्या होगा? √3 के साथ क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ, गुना हो जाएगा। अरे गुना से इधर आएगा तो बट्टा में है ना, तो बट्टा में ये √3 ऑलरेडी है, तो इनके साथ दोनों गुना हो जाएगा। इस बार हरों का प्रमीकरण करना नहीं है, किया कर ही दिया। तो इस तरह से क्या हो गया? h बराबर 50/√3 गुने 3 कितना हो गया? 3 पॉइंट, पूर्णांक में आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो इसको 3 एकन 3 हो जाएगा, 2 पर 0 कितने? हाँ, 2 पर 0 कितने? 20, 3 छक्के 18, इतना हो जाएगा। कितना हो गया? इतना, यानी 16 मीटर से ज़्यादा होगा भवन की हाइट। 16 मीटर से ज़्यादा होगा। 16 मीटर से क्या होगा? अरे 16 दशमलव कुछ आएगा, तो 16 मीटर से ज़्यादा है ना, तो इसीलिए हम माना की हटा करके क्या लिख देंगे? भवन की ऊंचाई बराबर, है ना। भवन की ऊंचाई बराबर 16.2/3 मीटर। 16.2/3 मीटर। पॉइंट में भी ले आ सकते हैं, ठीक है। अरे बात क्या कर रहा है, समझा? अच्छा ठीक है, इनको नोट कर। पॉइंट में आंसर दिया है, पॉइंट में कैसे आएगा? जैसे हम यहाँ पे 2 आ गया ना, अरे देख ली कैसे करते हैं। 3 से भागा 50 में, तो 3 एकन 3 हुआ, 2 आया, फिर 0 था, 3 छक्के 18, फिर 2 कट गया। अब दशमलव लगा, 0, 3 छक्के 18, फिर 2, फिर 0, 3 छक्के, यानी 16.66 आ ही रहे हैं। तो तुम्हें शायद इसी में आंसर देना ज़्यादा चाहिए। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसको नोट कर लीजिए। पढ़ लिया? चलिए, पढ़ने से दिमाग में फिगर बन गया तो समझिए सही है, आप सही से पढ़े। नहीं बन रहा है तो फिर दोबारा पढ़िए ये चीज़। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। बस इतना ही पढ़ के अब दिमाग में सोचिए कि कैसा फिगर बन रहा है। सड़क कितनी मीटर चौड़ी है? 80 मीटर। मान लेते हैं ये सड़क है, ये क्या है? ये कितनी मीटर चौड़ी है? 80 मीटर। 80 मीटर चौड़ी है। ध्यान दो, ये कैसे फिगर बन रहा है?
शिवम देखो ना इधर, 80 मीटर क्या है, ये चौड़ी सड़क है, इनके दोनों ओर तो सड़क का ही एगो इधर वाला और एगो इधर, दोनों ओर 2 खंभा है, दोनों खंभे की ऊंचाई कितनी है, सेम है, यानी समान है। तो खंभा लगाइए यहाँ पे, समान मतलब सेम। हाँ सेम, हाँ वेरी गुड, समान मतलब बराबर ऊंचाई की, हाँ बराबर ऊंचाई की 2 खंभे हैं। अब इसकी भी हाइट इतनी ही होनी चाहिए, नहीं भी है तो भी मान लीजिए, ठीक है, समझे। ये दोनों खंभे हैं समान ऊंचाई की। ये क्या था, 80 मीटर चौड़ी सड़क था, 80 मीटर चौड़ी बहुत, यानी बहुत बड़ा चौड़ी सड़क हो गया, ठीक है ना। 8 लाइन। आपको इससे क्या मतलब है भाई, सवाल समझ ले, 6 लाइन है कि 4 लाइन, ये सब क्या पूछ रहे हैं। हाँ, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, दोनों खंभों के बीच में, तो दोनों खंभों के बीच में ये सड़क है, इनके एक बिंदु कोई एक ले लीजिए, हम ये बिंदु ले लेते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा आगे पीछे ले लीजिए, या चूँकि बीच में नेट बीच में नहीं कह रहा है, नेट बीच में कहता था, बीच में लेते, ठीक है। एक बिंदु से, ध्यान दीजिए, सड़क पर कोई एक बिंदु ये है, ठीक है, इनसे एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है, क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री, खंभों के शिखरों का उन्नयन कोण, तो खंभा का शिखर, एगो शिखर इधर से मिलेगा, हाँ ये एक न्यून कोण बना, ठीक है, अरे न्यून कोण नहीं, उन्नयन कोण, कौन सा, समझे। ठीक उसी तरह इस खंभे की भी शिखर को मिलाइए। हाँ हलीमा बना ली थी क्या फिगर, हाँ सवाल भी, नहीं सवाल नहीं फिगर। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा किए तो आप बना लिए, तो फिर सवाल भी बन गया। नहीं सर अभी फिगर बनाए पढ़कर। अच्छा वेरी गुड, खुद से किए हैं ना, अच्छी बात है। चलिए ये है क्या, हाँ मीनार के खंभे के शिखरों का क्या, खंभे के शिखरों का उन्नयन कोण, फिगर नहीं है। हाँ एक 30 डिग्री का एंगल बनता है, एक 60 डिग्री, हाँ तो हम इसको ले लेते हैं क्या, इसको 30 डिग्री का, किसी को भी ले सकते हैं, यहाँ पे एक ही बिंदु पे है तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा इशू नहीं है, ये सेम ऊंचाई की है तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए, इतनी बात समझ गए। ये 30 डिग्री का एंगल है, ये 60 डिग्री में। अब निकालना क्या है, ये चीज़ समझते हैं, निकालना क्या है, तो खंभे की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरी, यानी दोनों खंभे की ऊंचाई पता करनी है, और ये बिंदु जो हम सड़क पर माने हैं कि इस खंभे से कितनी दूरी पर है, इस खंभे से कितनी दूरी पर है, ये भी याद करनी है, ठीक है। तो चलिए, डिफ़िकल्ट तो है तो क्या करेगा, डिफ़िकल्ट है तो नहीं बनाएगा। चलिए कि इसमें से किसी एक की दूरी को x मान लेते हैं, इन्हीं को दूरी को हम क्या मान लेते हैं, x। तो यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी है, x है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, थोड़ा सा इसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और ये पूरा टोटल कितना था, पूरा याद है 80 मीटर था, पूरा कितना था, 80 मीटर था। तो आप बताओ कि ये इतना दूरी कितना क्या होगा, इतना दूरी कितना होगा, अरे 80 में से x घट जाएगा तो वही ना दूरी रहेगा, हाँ समझ गया। दोनों खंभे की ऊंचाई को क्या मान लेते हैं, h, इनको भी h, इनको भी h, दोनों खंभे की ऊंचाई कितनी है, क्यों h, दोनों समान है ना। चलिए अब दोनों त्रिभुज का नाम दीजिए, एक इसका नाम दीजिए ए बी, समझ जाएगा रे, सी है ये, डी ई तक पहुंच गया ना। चलिए तो माना कि खंभो है ना,
क्योंकि एगो खंभा नहीं है, दोनों का दो खंभा है। खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई कितनी है? एच मीटर हाँ एच मीटर है, ठीक है। तथा तथा क्या यानी दो खंभा है तो ये पहला खंभा मान लेते हैं। खंभों से दूरी क्या है? एगो एक्स है, एक क्या मान लेते हैं, तथा खंभों की खंभों की बिंदु से दूरी, ठीक है ना। हाँ, बिंदु से दूरी क्या है? एगो का 80 माइनस एक्स है मीटर, तथा एगो का क्या है? एक्स मीटर। ये चीज लिख लिए। बिंदु से खंभों की दूरी सब नहीं सकती। अच्छा इसको जरूरत नहीं, हटा ही देते, ज़्यादा इतना क्या टेंशन ले रहे हैं। देखिए हम क्या किए इसमें, हम बी डी है, बी डी नहीं, सी डी या डी सी बराबर क्या मान लिए? एक्स मीटर, ठीक है। तो इसीलिए क्या निकल गया, बी सी बराबर 80 माइनस, लीजिए ऐसे लिख दिए तो कोई दिक्कत? हाँ, यानी आपको बी सी भी साथ में निकालनी है और डी सी भी निकालनी है, यानी एक्स भी बताइए, बी सी भी बताइए, हाइट भी बताइए, और संयोग से कुछ नहीं दिया है। ये क्वेश्चन शायद अभी तक के सबसे टफेस्ट सवाल यही हो गया। खैर बन जाएगा। हाँ। नहीं इनकी ज़रूरत नहीं है, वैसे ज़रूरत पड़ेगी तो हम लिख लेंगे। चलिए अब पहले कौन त्रिभुज में देखिएगा, पहले त्रिभुज हम किस में आ जाते हैं? ए बी सी, देखिए रीजन है इसमें, हम पहले इस त्रिभुज में आ जाते हैं, सी डी ई में, ठीक है। सी डी ई में समकोण त्रिभुज सी डी ई में tan 30 डिग्री बराबर कितना? tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब बटा हाँ आधार। तो लंब है क्या? डी ई, ठीक है। आधार क्या है? हाँ सी डी। tan 30 डिग्री का मान 1/√3, इधर हो जाएगा डी ई का एच माने है, ठीक। और सी डी को क्या माने हो? एक्स माने। तो यहाँ से एक्स बराबर निकाल लो, क्या निकाल लो? एक्स बराबर एक्स बराबर नहीं, एच बराबर निकाल लो, एच बराबर। तो √3 गुने कितना? एच बराबर एक्स सेकंड एक्स। तो एच बराबर क्या हो जाएगा? एच बराबर हो जाएगा एक्स बटा, इनको एक मान लेंगे, अब इस एच बराबर जैसे यहाँ से निकाल लिया ना, ठीक इस त्रिभुज से भी हम एच बराबर निकाल लेंगे, ठीक है। अब यानी दूसरा त्रिभुज में है, तो अब त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है ना। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में, अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। तो लंब है ए बी भुजा, आधार क्या है? आधार है बी सी भुजा। अब मान पुट करेंगे तो tan 60 डिग्री का मान कितने? √3। ए बी को तो एच ही माने हैं, बी सी देखिए बी सी क्या है? 80 माइनस एक्स। गुना कर लीजिए, गुना करोगे तो इनके नीचे में एच एच हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना? √3 × 80 माइनस एक्स, यही ना होगा। अब इस एच का यूज कर लेते हैं, यहाँ पे नहीं यूज कर लेते हैं, एच बराबर हम एक्स बट्टा √3 रख देते हैं। एच के जब पे हम एक्स बट्टा √3 रख देते हैं, एक्स बट्टा √3 बराबर हाँ √3 × कितना? 80 माइनस है। यानी देखिए हम अभी तक नहीं गुना, अभी गुना कर सकते थे लेकिन गुना नहीं करेंगे। हाँ यहाँ पे ये चीज़ जो है इसमें ये एच बराबर एक्स बटा √3 लिखे हैं, कहाँ से? एक से तो देखिए कैसे हम बता दिए। चलिए पहले केवल किसको लेके जाइए? √3 को लेके जाइए। √3 या पहले से ही है यहाँ, ये √3 और यहाँ आ जाएगा तो पेयर बना के, वेरी गुड, पेयर बना के निकल जेते, पेयर बना के
हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ एक्स ही होगा। ऐसे ही ध्यान देते रहिए, गलती हो जाता रहता है, ठीक है। √3 गुने √3 कितने हो गया? 3 इंटू 80 माइनस एक्स। देखिए अब यहाँ पे हमको पता था कि √3 गुने √3 मिल के 3 होता है। अब 3 से गुना कर लेते हैं, ठीक है। अब 3 से गुना कर लेंगे तो x बराबर 240 माइनस 3 है। इसको इधर लेके आइए, समीकरण बन गया x, ये इधर आ जाएगा तो प्लस का 3x बराबर 240। इस तरह से क्या हो जाएगा? 3x और x मिलके कितने? 4x बराबर कितने? 4x बराबर कितने? 240। 4 से 4 छक के 24 एगो 0। x बराबर कितना? यानी एक खंबे की दूरी कितनी है? हाँ देखिए, पहले खंबे की दूरी कितना, ध्यान दीजिए। ये यहाँ से x किसको माने? यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना? 60 मीटर। और ये देखिए ये दूरी कितना हो जाएगा? यानी दूसरे खंबे से ये बिंदु की दूरी कितना? तो 80 में से 60 घट तो एगो 20 हो गया। तो इसको कैसे लिखिएगा? पहले हम इसी दूरी ये बराबर लिख लेते हैं। दूरी DC बराबर कितने हो जाएगा? DC बराबर हो गया 60 मीटर नहीं, और BC बराबर क्या हो गया? तो 80 माइनस 60 घट के कितने आ गया? 20 हो गया। ये सब आंसर है, एक आंसर दो आंसर। अभी भी हाइट नहीं निकला, अभी भी हाइट नहीं निकला। अच्छा ठीक है, एडजस्ट कर ले। अरे ध्यान दीजिए, अभी भी हाइट नहीं निकला है। हाइट कैसे निकलेगा? ध्यान दीजिए। अब हाइट निकालने के लिए यहाँ पे गौर कीजिए। ये h बराबर तो दिया है, x बट्टा √3 बराबर हम 1 मान लिए। x का मान तो उस समय नहीं ना निकला था, अभी तो निकल गया ना x का मान। x का मान कितना निकला? 60 निकल गया। हम समीकरण 1 में x का मान रख देते हैं, तो क्या लिख देंगे? 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर बहुत लंबा कैलकुलेशन हो गया, कोई बात नहीं है। h बराबर क्या हो गया? h बराबर हो गया, h बराबर देखिए x के जब पे रखिए ना 60, तो क्या हो जाएगा? 60 बट्टा कितना हो गया? अब हरों का परमेकन कर दीजिए, तो h बराबर हो जाएगा 60 बट्टा √3 गुने √3 बट्टा √3। h बराबर हो जाएगा 60 √3 बट्टा 3 से 20 या 60। h बराबर कितना? 20 √3। तो इस तरह से क्या हो गया? दोनों खंभे की ऊंचाई भी निकल गया, इसीलिए खंभों की ऊंचाई भी निकल गया। खंभों की, हाँ खंभों की ऊंचाई कितना हो गया? 20 सुनिए आप लोग क्या कर दिएगा, ये चीज़ को यहाँ पे उतार लीजिएगा। यानी पहले h बराबर 60 लिखे तो ये चीज़ उतारिए। हाँ x बराबर 60 लिखे ना, तो पहले ये उतार लीजिएगा, देन इसके बाद ये लिखिएगा। अरे नहीं समझे तो, क्योंकि दूरी बाद में कर रहा है, पहले दूरी क्या निकाले? दूरी क्या कर रहा था? तो दूरी DC बराबर क्या निकाले? x माने थे तो कितना है? 60 मीटर। और दूरी कितना? दूरी BC बराबर कितना हो गया? 80 माइनस 60। दिख रहा है ये? अच्छा चलो वेरी गुड। बोलिए समझ में आया कि नहीं सभी को? देखिए ये 80 का यूज कहीं हम ज़्यादातर सवालों में नहीं किए। हाँ यहाँ पे यूज हुआ, ठीक है ना। इतना दूरी को हम मान लिए x मीटर, तो ये 80 माइनस x हो गया। सभी बच्चे को समझ में आ गया? किसी को प्रॉब्लम है, कहीं नहीं समझो तो पूछो भाई। इतना बढ़िया से समझाएगा, प्रॉब्लम नहीं। चलिए वेरी गुड।